इस्लाम को अगर हमने समझना है तो आइम्मा मासूमीन का कोई अम्र भी इताअत अम्र इलाही से बाहर नहीं है। और यही वो सीरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम थी। मैं यहाँ बात करके इख्तिताम पजीर करूँगा अपनी गुफ्तगू को। 28 साल की आपकी ज़िंदगी है, मुख्तसर तरीन ज़िंदगी, और इसमें मेरे ख्याल में 6 दफ़ा जब अपनी इमामत के ओहदे पे फायज होते हैं तो 6 मरतबा आप कैद में गए हैं। डर क्या था? ये 2 चीज़ें ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि इमाम से इनको खौफ क्या था। पहला खौफ ये था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में तशय्यो एक ताकतवर मकतब के तौर पे पूरे बलाद इस्लामी में फैल चुका था, और वक्तन फ़वक्तन अलवी तहरीकें भी चलती रही हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है, ये बात तय है, ये बात तारीख़ी हकीकत है कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में से किसी भी इमाम ने उस वक्त की हुकूमतों के ख़िलाफ़ होने वाली यूरशों को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इमाम उनके नताइज को जानते थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पहला खौफ इनको ये था कि तशय्यो एक ताकतवर अंदाज में पूरे बलाद इस्लामी में मौजूद है, अगर इमाम ने क़याम कर दिया तो फिर हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा बड़ा जो उनके लिए थ्रेट था, बड़ा खौफ था, वो अहादीस मुतवातिरा से ये साबित था कि इसी शजरा तैयबा से आखिरी हुज्जत खुदा ने तशरीफ़ लाना है। और काफ़ी हद तक ये इस्लामी हलकों में बात फैल चुकी थी कि वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद होंगे, लिहाजा पूरा चेक एंड बैलेंस हुकूमत की तरफ से भी था। और यहाँ मैं हमारे वाल्टन की नशस्तों में बड़ी कसरत से तशरीफ़ लाते हैं। उस दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जश्न में उन्होंने बड़ा जुमला कहा, मैं इसलिए यानी दयानत का तकाज़ा है कि उनका नाम लेके मौलाना हसन रज़ा करबलाई साहब ने बड़ी प्यारी बात उन्होंने की कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कमालात में से सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने हुज्जत आखिर की हिफाजत के फरीज़े को सर अंजाम दिया। इस बेहतरीन तदब्बर के साथ हुज्जत खुदा की हिफाजत की कि दुश्मन नाकाम हो गया कि इस बात का पता चल सके कि आखिर कोई फर्जंद हुआ भी है तो वो कहाँ पे है। अगर ये बात डिस्क्लोज़ हुई तो उस वक्त जनाजे जब अपने वालिद गिरामी के जनाजे में इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाए और अपने चचा जाफ़र के दामन को खींच करके कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा हक़दार हूँ अपने वालिद के जनाजे के पढ़ाने का। तो बरादरान मोहतरम, ये वो अज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिनकी सीरत पे अमल पैरा होना हमें फ़ायदा देता है। ये हमारी कसीदा खानी के मोहताज नहीं है, ये हमारे बड़े बड़े नारों के मोहताज नहीं हैं, ये इन कमालात के, इन मौजज़ात का कि जिसके मैंने ज़िक्र किया है, इनके भी मोहताज नहीं हैं। आपके खादिम ख़ुद बयान करते हैं कि मैंने इमाम मदीना में मुतवल्लिद हुए, अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम सामरा में आपने गुजारे, इसके अलावा और कहीं भी नहीं जा सके। लेकिन आपका खादिम ये बात करता है कि मैंने इमाम को यानी रोमन में बात करते हुए सुना, मैंने इमाम को फ़ारसी में बात करते हुए सुना, और भी कई ज़बानों में। ये आइम्मा मासूमीन का यही कमाल है कि वही जो मैंने अर्ज़ किया कि ये उसी मादन वही से इनका इल्म है
اس کے باوجود بھی یہ کمالات بیان کرنے سے ائمہ معصومین علیہ السلام خوش نہیں ہوتے، بلکہ میں امام کا ایک قول ان میں سے جتنے بھی نکات یاد ہیں آپ کے اذان تک پہنچاتا ہوں۔ جب ایک گروہ آپ کے پاس آیا، شیعوں کا گروہ، اور کہا کہ جی ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہمیں وصیت کیجئے، ہمیں نصیحت کیجئے، تو امام نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی خدا کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا میں تمہیں طویل سجدے ادا کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت عطا کرتا ہوں، میں تمہیں بیماروں کی بیمار پرسی۔ میں نے ان نکات کو، اس وقت میرے ذہن میں سارے نکات نہیں ہیں، امام نے اپنے ماننے والوں کو جو نصیحتیں کیں وہ میرے خیال میں 10 یا 12 نکات ہیں۔ ان 10-12 نکات میں سے 9 نکات کا تعلق معاملات سے ہے، عبادات سے نہیں ہے، معاملات سے ہے۔ تو گویا یہ کتنی بڑی واضح انداز میں امام نے ہمیں حکم دے دیا کہ دیکھو اللہ سے بندے کا عبادت کے عنوان سے ایک فردی تعلق ہے، اس میں اگر وہ کمال پیدا کر لیتا ہے تو بندے اور خدا کا یہ رابطہ ہے، لیکن معاملات کا تعلق معاشرے سے ہے، معاملات کا تعلق انسانوں کے گروہوں سے ہے، معاملات کا تعلق خاندانوں سے ہے، معاملات کا تعلق فیملیز سے ہے، لہٰذا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور پھر امام نے، امام جعفر صادق اپنے جد کا بھی جملہ یہ دہرایا کہ نیک عمل کے ذریعے ہمارے لیے باعث زینت بنو، بد عملی کر کے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو۔ اور امام کے ایک انتہائی خوبصورت اور آج کے اس دور کا ضروری ترین آپ کا جو پیغام ہے وہ اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو اپنے برادر مومن کی خفیہ طور پہ اس کو نصیحت کرتا ہے وہ اس کے نفس کو سنوارتا ہے، اور جو اعلانیہ کسی مومن کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومنین کو رسوا کرنے سے بچائے اور